नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद। GNN न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको हर खबर से रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही हम आपको लेकर चलते हैं खास खबरों की ओर। एक मुझे थोड़ी सी सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोग बोलते हैं कि इस क्लब में बड़े लोग हैं। नहीं, हमारे क्लब में बड़े भी है, छोटी भी है। ये एक परिवार की जैसे है। एक परिवार में पोता भी होता है, बहू भी होती है, दादा भी होता है, परदादा भी होता है। उसी प्रकार से हमारा ये क्लब है। इसमें हमारे कोई उम्र की कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें कोई भी जुड़ सकता है। इसमें अनमेरिड भी है, मैरिड भी है, बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, बड़ा भी है। इसमें आप सोचो, मैं भी बड़ी हूँ, मेरी भी आंटियाँ आती है जिसको हाथ पकड़ के हमें बसेस वगैरह में चढ़ाते हैं हम लोग। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे से लोग इतने जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। कि प्रीत में तेरी मैं निखर जाऊं, खुशबू की तरह से बिखर जाऊं। तू अगर शाम बन के आए तो राधिका बन के मैं संवर जाऊं, राधिका बन के मैं संवर जाऊं। और चार पंक्तियां उस दौर को याद कीजिए जब आपसे मोहब्बत की होगी। हालांकि
बहुत सारे चेहरे मुझे अभी भी दिख रहे हैं जो अभी भी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मेरे हम सफर जरा सुन ले। अपने पिया के बारे में जब हम सोचते हैं, पंक्तियां पढ़ते हुए सुनिएगा कि मेरे हम सफर जरा सुन ले, ख्वाब जीवन के कुछ नए बुन ले, मेरी खुशबू से घर में ना है, तू मुझे अपना हम सफर चुन ले, तू मुझे अपना। मुझ में अब कुछ नहीं बचा मेरा, कि तेरी आवाज सुन रही हूँ मैं, तेरे ख्वाबों को बुन रही हूँ मैं। मैंने चाहा था इश्क फूलों का, आज तक कांटे चुन रही हूँ मैं। मैंने चाहा था इश्क फूलों का, आज तक कांटे चुन रही हूँ मैं। अच्छा, जब स्त्री ज्यादा प्रेम करती है तो पुरुषों को घमंड हो जाता है, उन्हें लगता है कि हम हैं तो ही इनका जीवन चलता है। तब आज की नारी किस तरह का प्रेम करती है और क्या जवाब देती है, सुनिएगा कि दाग दिल के मिटा दिए मैंने। आपके हौसले की बात कर रही हूँ, सुनिएगा कि दाग दिल के मिटा दिए मैंने, झूठे वादे भुला दिए मैंने, दाग दिल के मिटा दिए मैंने, झूठे वादे भुला दिए मैंने। अभी तेरी हूँ वहम है तेरा, तेरे खत भी जला दिए मैंने, कि अभी तेरी हूँ वहम है तेरा, तेरे खत भी जला दिए मैंने, तेरे खत भी जला दिए मैंने। और चार पंक्तियां, बात हम किसी भी की करें, लेकिन आज ये पंक्तियां आपके लिए, चौथी पंक्ति सिर्फ आपके लिए, तीन पढ़ती हूँ, चौथी आप अपने लिए रखे, मेरी तरफ से पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि तेरी यादों में खो रही हूँ मैं। अंकिता जी, नीरू जी, खासतौर से आपकी वजह से हमें मौका मिला है इन सभी से मिलने का, कि तेरी यादों में खो रही हूँ मैं, जागती हूँ कि सो रही हूँ मैं, तेरी यादों में खो रही हूँ मैं, जागती हूँ कि सो रही हूँ मैं। मुझ में अब कुछ नहीं बचा मेरा, ऐ सनम तेरी हो रही हूँ मैं। मुझ में अब कुछ नहीं बचा मेरा, ऐ सनम तेरी हो रही हूँ मैं, ऐ सनम तेरी हो रही हूँ मैं। इश्क ये आम कर दिया तूने, इश्क ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने, इश्क ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने। छीन कर हर खुशी मोहब्बत की, गम मेरे नाम कर दिया तूने, छीन कर हर खुशी मोहब्बत की, गम मेरे नाम कर दिया तूने, गम मेरे नाम कर दिया तूने। कपड़े भी नहीं देखती मैं, अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। क्या अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। और अगली चार पंक्तियों में दो शब्द आएंगे, पाकीज़ा यानी पवित्र और जफाई यानी बेवफाई। और मेरी पंक्तियां कि मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की, कि मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की, नहीं परवाह अब मुझको जमाने की जफाओं की, कि मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की, नहीं परवाह अब मुझको जमाने की जफाओं की। और मुझे नापाक नजरें इसलिए भी छू नहीं सकती, मेरे सर पे एक चादर मेरी माँ की दुआओं की, कि मुझे नापाक नजरें इसलिए भी छू नहीं सकती, मेरे सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं की। और नारियों के समर्पण त्याग के
के लिए परिणीता धानी क्लब की ओर से आपको बधाई देते हुए 4 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ। स्त्री ना हो तो धरती का अस्तित्व नहीं। ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो, महिलाएं मेडल जीतती हैं और पुरुष पीछे रह जाते हैं। तब पंक्तियां करती हूँ, आप सबके नाम करती हूँ, लेकिन मेरी तालियों के साथ उन पंक्तियों का स्वागत होना चाहिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि है क्या अस्तित्व नारी का, ये हम सबको बताएंगे। है क्या अस्तित्व नारी का, ये हम सबको बताएंगे। जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे। जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे। समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ही सुन ले। समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ही सुन ले। समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ही सुन ले। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। ये और जीत गई तो पिया मोरे, और हारी तो पीते संग। नमस्कार, मैं पंकज जसवानी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय गायक संगीतकार हूँ और अभी मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ है। अब मैं लेखक भी कहता तो नहीं हूँ अपने आप को, लेकिन लिखता बहुत हूँ मैं। मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ है पंकज जसवानी की कलम से। मैं बहुत यहाँ पर अच्छा महसूस कर रहा हूँ। परिणीता क्लब धानी जिनका फंक्शन चल रहा है यहाँ पे, और नीरू जी ने, अंकिता जी ने मुझे इनवाइट किया, वीके शर्मा जी जिन्होंने मेरा यहाँ परिचय भी करवाया, आज भी इनवाइट किया मुझे। तो मुझे यहाँ कुछ परफॉर्म्स करना है एज ए गेस्ट आर्टिस्ट। कई अच्छे से और भी यहाँ पे कार्यक्रम हुए हैं। करवा चौथ का माहौल है, दिवाली आने वाली है, उसी उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम है। डांडिया भी होगा। करवा चौथ दिवाली से 11 दिन पहले मनाई जाती है, सबको मालूम है। अभी दशहरा निकला है, तो ये बहुत त्यौहार के दिन हैं, बहुत पावन दिन हैं। मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ आज इस लेडीज़ क्लब के परिणीता धानी क्लब में आके। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और ऐसे इनके कार्यक्रम होते रहते हैं। पहले भी आया हूँ मैं इनके कार्यक्रमों में और उम्मीद करता हूँ आगे भी हम आपस में जुड़े रहेंगे। महिलाओं का त्यौहार करवा चौथ भी आने वाला है, उसके बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? शुभकामनाएं बच्चों। मैं महिलाओं की करवा चौथ की ही बात कर रहा था कि 11 दिन पहले दिवाली से आता है। बहुत अच्छा उत्साह का त्यौहार है और व्रत रखती हैं, अपने पतियों के लिए, बेटर हाफ्स के लिए दुआएं मांगती हैं। इसी बहाने प्रभु की पूजा भी होती है। ये पावन दिन है। रामलीला से लेके, नवरात्रों से लेके, श्राद्धों के बाद दिवाली तक, फिर भैया दूज तक, सारे पावन दिन हैं। तो हम खुशी से, हर्षोल्लास से मनाते हैं सब भारतीय लोग। भारतीय संस्कृति का त्यौहार है ये। आज के लोग संस्कृति भूलते जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए ताकि आज की जनरेशन को मालूम पड़े तीज त्यौहार क्या होते हैं, करवा चौथ क्या होता है, तीज क्या होता है, सबको मालूम पड़ना चाहिए। तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और GNN न्यूज़ जो हमारी बात आप तक पहुँचा रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार है। हमारी बात आप तक पहुँचा देते हैं। Hi, this is Shalu Jindal, the winner of Dilly Darlings ZTV, and I am here at Parinita Club. और नीरू जी ने मुझे इनवाइट किया है and I'm so happy to be here. बहुत ही अपने ही तरह के लोग यहाँ पर मिलते हैं इन ऐसे क्लब्स में, तो बहुत अच्छा लगता है आकर के। और पूरा फेस्टिवल की फील आ रही है बिल्कुल। करवा चौथ, दिवाली और स्टॉल्स भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं। परिणीता जी भारतीय संस्कृति को साथ लेकर चलती है, महिलाओं को जोड़कर चलती हैं, उनके लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए?
बस यही महिलाओं का कि कोविड में जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरे परिवार की सेवा की वो सच में सराहनीय है। जिस तरह से उन्होंने अपने बड़ों की, अपने जितने भी हमारे घर में जो एडल्ट थे, हस्बैंड, बच्चे, सब लोग घर में ही थे। इतने इतने महीनों उन लोगों ने इतनी पेशेंस से किया। ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है मेरे को लगता है, और इंडियन औरतें ही कर सकती हैं ये सब। तो रियली यही सब है कि आगे भी इसी तरह हम लोग करते रहें, तो अपनी संस्कृति को मेंटेन रखें। फ्यूचर प्लान्स क्या है दिल्ली डार्लिंग के? अभी मेरी वेब सीरीज़ आने वाली है, हॉटस्टार के लिए कराए, सदोष। इसमें एक लेडी की कहानी है जिसने 15 साल से बेबी कंसीव नहीं किया है। तो जो डेस्परेशन होते हैं उन लेडीज़ के अंदर, जो 15 साल हो गए हैं अभी तक माँ नहीं बन पाए, तो उस चीज़ को हम लेकर के आए हैं इस सीरीज़ में, और उसमें मैं लीड कर रही हूँ। हाँ जी, कोरोना काल में सब लोग बहुत ग्रसित हो गए थे। सब लोग घर में ही रह के बहुत मायूसी की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन ये इस टाइम में हमारा त्यौहार का टाइम है, करवा चौथ, दिवाली, इससे रिलेटिव्स तो फंक्शन करना हमारे सौभाग्य की बात है। ये सब तो फंक्शन हम करते ही रहते हैं, ये तो इंडिया का कल्चर है, होगा ही और होता भी रहेगा। लेकिन कोरोना काल में सब लोग दहशत की ज़िंदगी जी के एक दो साल करें, जिससे कि लोगों को अच्छा लगा, वो दहशत भरी ज़िंदगी से उभरे थोड़ा। इसलिए हमने जी टीवी वगैरह से सालो जिंदल जी को बुलाया, उनको भी देखे आज की महिला शक्ति कितनी स्ट्रॉन्ग है। खाली हम घर का चूल्हा चौका ही नहीं कर सकते, इससे भी हम बाहर आके बहुत कुछ कर सकते। ये भी हमारे लिए एक प्रेरणा है, सालो जिंदल भी। बीच में प्रोग्राम नहीं हुए कोरोना की वजह से, कितना मलाल रहा? बहुत मलाल रहा। सबके फ़ोन आते थे मेंबर्स लोगों के, मेरे सहेलियों के, नीरू जी कुछ प्रोग्राम करो, कुछ अच्छा करो। बहुत घर में रह रह के हम लोग बिल्कुल बोर हो चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा चलो अब तो थोड़ा ठीक है, मोदी जी ने भी सब कुछ खोल दिया है, चलो 100, 150, 200 की गैदरिंग तो चल सकती है। लेकिन उसमें भी हम प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए हमने ये अरेंजमेंट किया है। इसलिए हमने थोड़ा सा हट के किया है कि थोड़ा लाफ्टर चैनल वाले को बुलाया, जो न्यूज़ एंकर है, टीवी एंकर है, MH1 की एंकरिंग वाले खुशबू जी को हमने बुलाया, पंकज जयसवानी जी को बुलाया, ताकि लोग सबको ही थोड़ा हंसे करे, तो थोड़ी सी दहशत भरी ज़िंदगी में जो जी रहे थे उनसे थोड़ा बाहर निकले। इस वजह से ये कार्यक्रम हमने रखा। लेकिन सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत सराह रहे हैं सब लोग इंजॉय कर रहे हैं इस पल को। जो नई महिलाएं आपके क्लब से जुड़ना चाहती हैं वो कैसे जुड़ सकती हैं? आज हमारा ये सौभाग्य है कि बल्कि पुरानी महिला तो बारिश के चक्कर में फ़ोन आ रहे हैं कि हम आ रहे हैं, कोई रास्ते में है, हम नहीं निकल पा रहे, अरे मेरे ससुर का खाना देना है, वो लेट हो रहे हैं। लेकिन आज हमारा ये बहुत खुशनसीब है कि हम बहुत नई महिला हमसे जुड़ी है। सब ये कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे, जो हमारी सखी सहेली है वो कह रही, आपका प्रोग्राम बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग से जुड़ के, और अच्छा लगता है। आप सबसे बड़ी ये बात है कि हर घरों में देखते कि सास बहू की किटर पिटर, लेकिन आप दोनों सास बहू चल के इतना बड़ा आप क्लब चलाती है, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। इसलिए आपसे मिलने का, जुड़ने का भी हमारे बहुत मन कर रहा है। इसलिए आज हमारे बहुत लोग जुड़े हैं। आज का ये थीम है, आप पूछ रहे हो, ऐसे तो हमारा 7100 पूरा मेंबरशिप चार्ज है, 3100 तो हमारा एनुअल चार्जेड है, 41 हमारा मेंबरशिप है। लेकिन कोरोना के चक्कर में सारे हिले पड़े हैं, सब बोलते हैं कि हम थोड़ा, तो हम 61 ले रहे हैं, 6100 ले रहे हैं हम सबसे। तो आज बहुत महिलाएं हमारे जुड़ी है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हम भगवान जी को थैंक्स ही कर सकते हैं, उन्हीं की बदौलत जो हुआ, हनुमान जी महाराज की बदौलत ही हुआ है। थैंक यू। ये हमारे संस्कार है, ये हमारे इंडियन कल्चर है, जो कि हमें ये शिक्षा देती है, ये हमें आगे संस्कृति हमें सिखाती है। आज हम करेंगे तो हम अब बच्चे लोग को भी तो हम यही तो शिक्षा देंगे। इसीलिए हमें ये करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रोग्राम चलता रहे। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज, और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।